भव्यात्माओं, गोमटसार जीवकान ग्रंथराज में सम्यक तो मार्गणा में हम लोग उपलक्षण अधिकार में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य की जो लक्षण है उनकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इन तीनों द्रव्यों को निष्क्रिय कहा गया है। इनकी निष्क्रियता के बारे में आज हम विशेष विश्लेषण आचार्यों के द्वारा अलग अलग ग्रंथों में जो किए गए हैं उसकी चर्चा करेंगे। किंतु उसके पूर्व रेखा दीदी का डोंबिवली से एक प्रश्न है कि जीव की पर्याय तो बदलेगी, वैसे ही धर्म और अधर्म द्रव्य सहकारी बनेगा। इस अपेक्षा से धर्म और अधर्म द्रव्य में भी उत्पाद व्यय और द्रव्यता है, ऐसा समझना है क्या? बहुत सुंदर प्रश्न दीदी, अनम्यूट कर रहा हूं मैं आपको। यहाँ पर मुख्यतः से जीव द्रव्य की जो पर्याय जीव द्रव्य की हो या फिर मान लो पुद्गल द्रव्य की हो, वो तो पर्याय तो बदलती होगी। और हर एक पर्याय में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य उनके साथ में लगा हुआ है। क्योंकि जीव और पुद्गल की प्रत्येक पर्याय में क्रियावानता है। वो गतिमान होंगे, वो स्थितिमान होंगे, वो अवगाहन को प्राप्त करेंगे। और इन तीनों चीजों के लिए सभी पर्यायों में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य उसके साथ रहेगा ही रहेगा। जैसे जीव अभी इस मध्यलोक में हमारे रेखादित यहाँ पर है, डोंबिवली में है, तो डोंबिवली में अवगाहन देने का सहकारी निमित्त डोंबिवली का आकाश, मतलब डोंबिवली के आकाश पर्याय जो है वो कर रही है। कोई यहां से निकल करके सौधर्म स्वर्ग में चली जाएगी तो सौधर्म स्वर्ग जिस आकाश में है, आकाश के जिस हिस्से में है, वो आकाश की पर्याय है। तो वो वहां पे अवगाहन को प्राप्त होगी कि नहीं होगी? रेखा दीदी के जीव वहां भी अवगाहन को प्राप्त होगा। तो पर्याय तो इस जीव की बदल गई, तो भी अवगाहन उनको मिल रहा है, किंतु किससे मिल रहा है? आकाश के दूसरे प्रदेश से मिल रहा है, मतलब आकाश की पर्याय भी बदल गई। तो इसका अर्थ ये हो गया कि जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, इनकी सहकारिता की अपेक्षा से धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य इनकी भी पर्याय बदलती है। क्लियर हो रहा है? आज का विषय ये भी था, किंतु आपका प्रश्न आ गया तो पहले से हमने इसकी चर्चा शुरू कर दी। आज यही इसके बारे में भी हमको चर्चा करनी है। भाई बात समझ में आ रही क्या कुसुम दीदी मुंबई में? हाँ, तो धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य जो है वो दूसरे को जब सहकारी करते हैं तो उनकी पर्याय की वजह से इनकी भी पर्याय बदलती है। जैसे हमारे मुक्त जीव है, सिद्ध भगवान है, तो सिद्ध भगवान के केवल ज्ञान में अभी इस समय जो विषय झलक रहा है उस विषय की अपेक्षा से उनकी पर्याय बनी कि नहीं बनी? बनी। अगले समय में दूसरा विषय, तो उस विषय की अपेक्षा से पर्याय बदली कि नहीं बदली? तो वहां पर अभी अगर मान लो भगवान को हम लोग स्वाध्याय करते हुए दिख रहे हैं, अगले वक्त उनको हमारी अग्नि पर्याय, ये सब देवगति जाने वाले हैं, उस पर्याय उनके ज्ञान में झलकेगी। तो पर्याय हमारी भी बदल रही है कि नहीं है? अभी की अपेक्षा और आगे की अपेक्षा हम सब स्वाध्याय की पर्याय बदल रही है, और उसकी अपेक्षा से केवली भगवान के विषय भी बदल रहा है, और केवल ज्ञान की अपेक्षा केवली भगवान की पर्याय भी बदल रही है। तो ये जैसे संबंध यहां पर बन रहा है, वैसे ही धर्म द्रव्य, घोड़ा दौड़ना शुरू कर रहा है तो शुरुआत में उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर है, प्रति घंटा 5 किलोमीटर है। वो दौड़ते दौड़ते और तेज भाग रहा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, दोनों में धर्म द्रव्य की सहायता बदलेगी कि नहीं बदलेगी? बिल्कुल बदलेगी, क्योंकि धर्म द्रव्य यहां पर क्या है? जो बाधक नहीं है वो धर्म द्रव्य सहायक तो है, किंतु गति में जो बाधक नहीं है और गति में वो बाधा नहीं डाल रहा है, इसीलिए 5 की जगह पर 10 किलोमीटर, मतलब डबल स्पीड हो रही है। तो जब डबल स्पीड हो जाएगी तो 5 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार को सहायता करने वाला धर्म द्रव्य, और 10 किलोमीटर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार को सहायता करने वाला धर्म द्रव्य, ये धर्म द्रव्य की दो पर्याय बन गई कि बन गई उसी जीव की अपेक्षा? तो जीव की पर्याय बदल रही है, धर्म द्रव्य की भी बदल रही है। अब एक विमान है, हवाई जहाज वही है। एक हवाई जहाज
जैसे हमारे इंडिगो का हवाई जहाज है। अब वो हवाई जहाज जब दिल्ली से निकल करके पूना में आ रहा है, तो पूना में रनवे छोटा है। तो रनवे जब छोटा है तो उसको कम समय में अपनी स्पीड को कम करना है। और वही अगर विमान मान लो कल बैंकॉक जा रहा है, तो बैंकॉक में रनवे लंबा है, तो थोड़ा आराम से भी स्लो डाउन कर सकता है। तो वहां पर उसके स्लो डाउन होने का जो रेट है और यहां पर जो स्लो डाउन होने का रेट है, हवाई जहाज वही है, पर्याय हवाई जहाज की बन रही है, किंतु दोनों के साथ में अधर्म द्रव्य की पर्याय बदल रही है कि नहीं बदल रही है? हम्म। बदल रही। और जैसे आकाश का उदाहरण मैंने रेखा दीदी की अपेक्षा से दे दिया, आकाश द्रव्य की भी पर्याय रेखा दीदी की अपेक्षा से बदल रही कि नहीं बदल रही है? बदल रही है। तो ये होता है, इसका मतलब कि धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, इनका उत्पाद व्यय, ये जो है पर्याय, उनकी भी पर्याय बाकी के द्रव्यों की अपेक्षा से बदलती है और उनकी द्रव्यता कायम रहती है। बन द्रव्य धर्म द्रव्य ही रहता है, वो कभी स्थिति में सहायक नहीं होगा। अधर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ही रहेगा, वो कभी भी गति में सहायक नहीं होगा। हम्म। ठीक है, तो अपने स्वभाव को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उनका जो स्वत्व है, स्व स्वभाव, त्व मतलब स्वभाव, उनका जो स्वत्व है वो बाधित रहता है। इस अपेक्षा से उनकी द्रव्यता, उनकी ध्रुवता, उनके स्वत्व की ध्रुवता जो है वो कायम रह रही है। ठीक है दीदी, क्लियर हो गया? हाँ। चलिए, सुंदर प्रश्न आपने उठाया, अनुमोदना करता हूं मैं, क्योंकि आज का विषय ये आने वाला है। आचार्यों ने अलग ग्रंथों में इसको चर्चा दी है। अब इस चर्चा को सुनकर जो आपके मन में तूफान आ रहा है ना, वो थोड़ा सा रोक के रखना, क्योंकि आपने कोई पुरुषार्थ कल नहीं किया है, छुट्टी थी, आपने प्रश्न नहीं पूछे हैं। आपने पूछे क्या प्रश्न? नहीं पूछे, तो थोड़ा शांति बनाए रखें। अभी एक दूसरा प्रश्न मेरे पास है, उसको लेते फिर आपकी आपकी प्रश्नों की चर्चा भी जरूर करेंगे थोड़ा सा। अब दूसरा प्रश्न है, स्नेहलता पहाड़े दीदी जो यूएसए में रहती है, उनका कहना है, अब उन्होंने बहुत कुछ लिखा है, शब्दों में वो थोड़ा सा जंजाल हो गया, बट मैं उनका निचोड़ बना करके आप लोगों को बता रहा हूं। उनका कहना है कि भाई धर्म द्रव्य सिद्धालय वात वलय के परे, लोकाकाश के परे नहीं है, इसलिए मुक्त जीव वहां तक जाता है, उसके आगे नहीं जाता, मान लिया हमने। तो जीव द्रव्य कहां तक गया? सिद्धालय तक गया, आगे धर्म द्रव्य की अनुपस्थिति में नहीं गया। पर धर्म द्रव्य अढ़ाई द्वीप के बाहर है कि नहीं है? नंदीश्वर द्वीप में है कि नहीं धर्म द्रव्य? स्वयं रमन द्वीप में है कि नहीं है? फिर जीव वहां क्यों नहीं जाता? अच्छा, जीव मतलब उनको मनुष्य कहना है, ओवल्टी बाकी के जीव तो जाते हैं, तिर्यंश तो जा रहे हैं, देव भी जा रहे हैं, फिर मनुष्य क्यों नहीं जाता? धर्म द्रव्य तो है वहां पर। समझ में आ गई बात? हाँ, पर इसमें कोई अलग बात नहीं है। वो मनुष्य की पर्याय, धर्म द्रव्य का सबका जहां जहां होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि वहां पर प्रत्येक जीव अपनी प्रत्येक पर्याय के साथ जा सके, ये नहीं हो सकता। अब धर्म द्रव्य त्रसनाली के परे है कि नहीं है लोकाकाश में? है। तो सौधर्मेंद्र महाराज त्रसनाली के परे जा सकते हैं क्या? बोलो। नहीं। समअवसरण में जहां भगवान विराजमान है, वहां धर्म द्रव्य है कि नहीं है? तो नारकी जीव अपने बिल से निकल करके आ सकता है क्या? क्यों? तो उन क्यों का जो जवाब है वही जवाब है कि मनुष्य ढाई द्वीप के परे नहीं जा सकता, वहां धर्म द्रव्य है तो भी नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये वस्तु स्वभाव है। हर एक द्रव्य हर एक पर्याय में सभी चीजें कर पाए ये जरूरी नहीं है, क्योंकि हर एक पर्याय का अपना स्वभाव होता है। आगे पुद्गल में भी ये बात समझ में आएगी। एक पुद्गल का दूसरे पुद्गल के साथ में बंध होता है कि नहीं होता है? बोलो, होता है कि नहीं होता है? जल के साथ में नमक डाल दिया तो हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। पत्थर के ऊपर नमक डाल दिया तो क्यों नहीं हुआ? दोनों पुद्गल है, पानी के साथ चलते हैं, पत्थर के साथ नहीं चलता। पत्थर ने क्या किया है?
ऐसा बोल के चलेगा क्या? नहीं, क्योंकि हर एक पर्याय में वस्तु का जो स्वभाव वहां पर उस पर्याय के साथ में लगा है वो भी महत्वपूर्ण है। ये चर्चा आगे भी चलेगी, क्योंकि जब पुद्गल का पुद्गल से बंध होगा तो कितने गुण का डिफरेंस होना चाहिए, तो फिर बंध हो सकता है। स्निग्धता, रुक्षता, ये सारी चीजों का वर्णन वहां पर होगा। तो आप सब लोगों को एक बात समझ में आ गई? ये प्रश्न को मैंने इसलिए लिया, बहुत अच्छा प्रश्न उठाया दीदी ने यहाँ पर, कि एक द्रव्य की एक पर्याय, मुक्त जीव ये जीव द्रव्य की पर्याय है, तो वो मध्यलोक से सिद्धालय तक चली गई, क्योंकि उसका ऊर्ध्वलोक स्वभाव है। संसारी जीव का ऊर्ध्वलोक स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो कर्म से बंधा हुआ है। तो कर्म जहां ले जाएंगे वहां जाएगा, किंतु अपनी मर्यादा में जाएगा। तिर्यंश भले 2.5 द्वीप के परे हो सकते हैं, किंतु कर्म भूमि या तिर्यंश अपनी कर्म भूमि से निकल करके नंदीश्वर की जगन्य भोग भूमि में जावे, ये हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि वो कर्म भूमि या तिर्यंश का स्वभाव अर्थात वस्तु स्वभाव है। कर्म भूमि या तिर्यंश वस्तु है कि नहीं है? आप कहोगे भैया वो तो जीवित है, उसको वस्तु कैसा कहते हो? जीवित चीज को वस्तु कहते हैं क्या कुसुम दीदी? कटोरी को वस्तु कहते हैं। घर में अपना पुत्र आ गया, बेटा आ गया, वस्तु आ गई बोलते हैं क्या? नहीं। तो पुद्गल को वस्तु बोलते हैं, जीव को वस्तु बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? जितने भी ना बोल रहे हो ना, कान पकड़ लेगा और नमो हंतानम बोल देना, क्योंकि अभी भी वस्तु का जो कूड़ा अपने दिमाग में भरा हुआ है वो हमने निकाला नहीं है। वस्तु की चर्चा क्या की थी? वस्तु किसे कहते हैं? वस्तु किसे कहते हैं स्वाति कदरे दीदी? लगातार 2 हफ्ते से आप क्लास अटेंड कर रही हो, बहुत अनुमोदना है। वस्तु किसे कहते हैं? बोला भैया जी, स्वभाव, उसके स्वभाव के अनुसार वर्तता है। थोड़ा जोर से दीदी, स्वभाव क्या कह रहे हो? स्वभाव के अनुसार वर्तता है उससे वस्तु। स्वभाव के अनुसार जो वर्तता है वो वस्तु, वो तो द्रव्य हो गया। स्वभाव के अनुसार वर्तता है, बिल्कुल ठीक। स्वभाव के अनुसार वर्तता मतलब कार्य करता है, वो तो द्रव्य कहलाता है। वस्तु किसे कहेंगे? एक हाथ ऊपर है, दीपा दीदी का, फिर पुष्पा दीदी का। रोहिणी गांधी दीदी बोलिए, अनम्यूट किया है दीदी। आप अपना वीडियो बंद करके बोलिए, अनम्यूट करना, वीडियो बंद करना और बोलना। जिसे जाना सकता है उसे वस्तु कहते हैं, जिसे बहुत जान जा सुंदर, सकता। बहुत सुंदर। जिसे जाना जा सकता है वो वस्तु है। तो कुसुम दीदी, आप अपने पुत्र को जान सकते कि नहीं जान सकते हैं? तो वो वस्तु है कि नहीं है? हाँ, तो रोजमर्रा की भाषा में जो वस्तु 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 करते हैं वो वस्तु यहां नहीं है। ठीक है ना? जो ज्ञेय है, जो जाना जाता है, वो वस्तु है। और वस्तु का अपना स्वभाव होता है। वस्तु का अपना स्वभाव होता है। उसी को क्या कहा गया है? वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं? पुष्पा दीदी, वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं? अनम्यूट, हाँ बोलिए। जो जैसा है उसको ऐसा यथार्थ ही कहना, जो वो जैसा तो, है वो तो वो तो हमें कहना चाहिए, किंतु वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं? उसका नाम क्या है? वस्तु के स्वभाव को क्या कहते हैं? तत्व। हाँ, तत्व को जो जैसा है पदार्थ तत्व, चलो, उसको जो वस्तु के स्वभाव को तत्व भी कहते हैं, बिल्कुल ठीक। वस्तु का जो स्वभाव होता है उसी को तत्व कहते हैं। और क्या कहते हैं? शैला गांधी दीदी अखलूज, अनम्यूट करना। धर्म, वस्तु, स्वभाव। बहुत बढ़िया। वस्तु सहा वो धम्मो। इस गाथा को जो करते हो, अरे ऐसा मजा आएगा ना जो गुलाब जाम में नहीं आएगा, जलेबी में नहीं आएगा। वस्तु सहा वो धम्मो, कुंद कुंद स्वामी को नमोस्तु बोल करके कर देना।
ऐसे ऐसे एक एक गाथा है ना, उन गाथाओं को उच्चारण करते वक्त ऐसा आनंद आना चाहिए, मतलब वो दुनिया में उनसे परे कुछ नहीं है, ऐसा सत्य है वो। वस्तु सहावो धम्मो, ठीक है। चलिए, वो बात ऐसी निकली करके मैंने उस चीज को पूछ लिया, अच्छी बात है। तो इसका अर्थ सबको समझ में आ गया। तो प्रत्येक वस्तु का स्वभाव है, वो हर एक पर्याय में अपनी अपनी स्वभाव के अनुसार ही कार्य करेगा। समझ में आ रही है बातें सबको? मेरे ख्याल से स्नेहलता दीदी को भी क्लियर हो जाएगा। तो जब भी ये वीडियो बाद में सुनती है, क्योंकि समय के अनुसार वो बाद में सुनती है, यूएसए में जो बैठते हैं वो बाद में सुनते हैं, ठीक है। चलिए, हाँ, अभी आपके प्रश्न, किसका प्रश्न था भाई अभी नया आज? हाँ, स्मिता दीदी बोलिए। नाही ते आकाश पर्याय कसं बदलते? आता आपण इथं आहोत, आपण गेल्यानंतर आपली पर्याय बदलेल तर आकाश कसं बदलेल? आकाशचं कळलं नाही मला. ओके, चलो, आप अभी फलटन में हो, आप कभी कभी पूना में भी रहती हो, तो सबसे पहली बात तो ये समझना है कि फलटन का आकाश और पूना का आकाश एक ही है क्या? आकाश अखंड रूप से एक ही है। हा, एक ही आहे. हा, तेच. आपको बेसन का लड्डू दे दिया गया, लड्डू तो एक ही है, किंतु यहां का ऊपर से टुकड़ा निकाला और साइड का टुकड़ा निकाला, ये किसी अपेक्षा से भेद रूप है कि नहीं है? ये ऊपर से निकाला हुआ अलग भाग है, ये साइड से निकाला हुआ अलग भाग है, किंतु एक ही लड्डू की पर्याय, कोई बात नहीं, किंतु पर्याय की अपेक्षा से ये ऊपर वाला भाग है, एक साइड वाला भाग है। फर्क हुआ कि नहीं हुआ? वैसे आकाश तो अखंड है, किंतु पूना की आकाश पर्याय प्रदेश और फलटन के ऊपर जो फलटन को अवदान देने वाले जो आकाश प्रदेश है, उनमें फर्क है कि नहीं है? है। उत्पाद कसं लावायचं? तो अब रुको तो सही। तो आप फलटन से निकल करके यहां पर आ गए, आप अगर नहीं आती तो भी आकाश की यह पर्याय है कि नहीं है? तो आकाश की पर्याय निरपेक्ष भी है, बाकी द्रव्यों के निरपेक्ष भी है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य किसी दूसरे द्रव्य के ऊपर निर्भर होकर के अपनी पर्याय बना गई, ये जरूरी नहीं है। तो दूसरे द्रव्यों के निरपेक्ष भी हो रही है, जैसे जीव द्रव्य में संसारी जीव पुद्गल की अपेक्षा से अपनी पर्याय बना रहा है, हाँ या ना? कर्म की अपेक्षा, कर्म जहां पर जिस गति में लेके जावे, जितनी देर आयु कर्म के साथ रोके, उस प्रकार का शरीर देवे, उस प्रकार से अपनी अपनी पर्याय जीव बना रहा है कि नहीं संसार में? तो पुद्गल की अपेक्षा जीव की पर्याय बन रही है, किंतु मुक्त जीव में, सिद्ध भगवान में, उनकी पर्याय उनके स्वयं के केवल ज्ञान की अपेक्षा से बन रही है। तो दूसरे द्रव्य के ऊपर निर्भर है क्या? नहीं। मतलब प्रत्येक द्रव्य की पर्याय एक बाकी द्रव्यों के निरपेक्ष भी बनती है और स्व की अपेक्षा से भी, मतलब एक उनके ऊपर उनकी अपेक्षा से भी बनती है, किंतु प्रत्येक द्रव्य की पर्याय काल द्रव्य की अपेक्षा से जरूर बनेगी। अभी तक हमने काल को इन चीजों में नहीं घसीटा है, वो अभी तक दूर खड़ा रह करके सुन रहा है। तुम पांचों की चर्चा कर रहे हो, पांचों की चर्चा करो, मैं बिल्कुल अलग हूं, मेरी चर्चा अलग से करना। तो पांच की चर्चा चल रही है, ठीक है दीदी, क्लियर हो गया? मतलब आप अगर फलटन से पूना नहीं आओगी तो भी फलटन का आकाश और पूना का आकाश, ये अलग अलग आकाश द्रव्य की अलग अलग पर्याय के लिए, एक ही आकाश द्रव्य के अलग अलग पर्याय है। अब आप जब वहां से यहां आती हो तो आपकी अपेक्षा से भी वो पर्याय बनती कि नहीं बनती है? स्मिता दीदी को अवगाह देने वाला आकाश पहले फलटन में था, अब दूसरे प्रदेशों में अवगाह दिया जा रहा है, तो आपकी अपेक्षा से भी वहां पर पर्याय बनी कि नहीं बनी? तो ये दोनों की अपेक्षा से पर्याय बनती है निरपेक्ष। जैसे मैंने घोड़े का उदाहरण दे दिया, पर्याय बदलते हैं, पण उत्पाद कसं? तो फलटन की पर्याय का व्यय हो गया, पूना की पर्याय का उत्पाद हो गया, पूना की पर्याय का व्यय होगा। अब डिपेंड, आप फलटन वापस जाती कि सातारा घूम करके जाती है, उसकी अपेक्षा से अगली अगली पर्याय का उत्पाद हो जाएगा, है कि नहीं है? अब घोड़े की अपेक्षा से धर्म द्रव्य की पर्याय बताई थी पहले, तो घोड़े की अपेक्षा मतलब घोड़े की सापेक्ष हो गई, उस जीव द्रव्य पुद्गल द्रव्य की सापेक्ष हो गई। अच्छा, चांद के ऊपर घोड़ा है क्या, जिसको हम आधुनिक विज्ञान चांद कहता है, जो एक उपग्रह तारा है, उसके ऊपर
धर्म द्रव्य की जो घनता है वो अलग है कि नहीं है, जो प्रदेश है वो अलग अलग है कि नहीं वहां पर, तो वो किसकी अपेक्षा से है, बात आ गई समझ में। अब उसको चाहिए तो अब आकाश द्रव्य की अपेक्षा से वो पर्याय बदलती है ऐसा भी कह सकते, किंतु वो अपने स्वभाव की अपेक्षा निरपेक्ष और सापेक्ष इस प्रकार से वो द्रव्य की पर्याय बनती है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। कुसुम छाबड़ा दीदी, अब आपका क्या प्रश्न है? हो गए सारे क्लियर? वही प्रश्न था, वो सेम प्रश्न था कि अगर मैं बम्बई में हूँ, अगर पूना जाऊं तो पर्याय वहां की वहां बदलेगी क्या, वही था सेम भैया, क्लियर हो गया। चलिए बहुत बढ़िया। और कुसुम दीदी तो बड़ी चालाक है, वो बोलती इतने में अच्छा है और आगे पूछो तो भैया और 4 चीजों में घुसेंगे, उससे अच्छा यहीं पर रोक दो उनको, है कि नहीं है? चलिए कोई बात नहीं, अनुमोदना है, आगे बढ़ते हैं। तो सबके प्रश्न हो गए, अब आचार्यों की वाणी की तरफ चले। चलिए आज हम लोग मुख्यतः से चर्चा करने वाले हैं, कुछ प्रश्न उठ रहे हैं अलग अलग ग्रंथों में, तो इसी धर्म अधर्म और आकाश द्रव्य के जो लक्षण है, उनके जो सहकारी निमित्त बनने का उनका जो स्वभाव है, उसके बारे में हम अलग अलग तरीके से जानेंगे। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि भाई धर्म द्रव्य तो निष्क्रिय है, आप तो उसको निष्क्रिय कह रहे हो, तो अगर निष्क्रिय द्रव्य में उत्पाद कैसे बन सकता है? जो द्रव्य निष्क्रिय द्रव्य है उसका उत्पाद कैसे बन सकता है? वो कुछ करने वाला ही नहीं है तो उत्पाद कैसे बन सकता है? और जिसका उत्पाद नहीं उसका व्यय कैसे होगा? तो उनका फिर वो तो द्रव्य होकर के भी उनका लक्षण सत अस्तित्व है, ये तो सिद्धांत को ही आघात पहुंच जाता है। प्रश्न समझ में आ गया? हो सकता है कि आपको ऐसा ना लगे किंतु शंकाकार को लग रहा है। अब आपने इतनी सारी चर्चा आगे की, पहले की बहुत सारी चर्चा आप लोग पहले ही विषय की बहुत बार हो जाती है, तो हो सकता है कि आपको नहीं ऐसा तो प्रश्न आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आचार्य भगवान कहते कि नहीं, ऐसा नहीं है कि सिद्धांत को व्याघात नहीं होगा। क्यों? क्योंकि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश द्रव्य में उत्पाद व्यय और द्रव्यता अन्य प्रकार से बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? जो अभी उदाहरण हमने दिया था वही चर्चा आ रही है यहां पर। धर्मादि द्रव्य क्रम से अश्व आदि की गति स्थिति और अवगाहन में कारण है। घोड़ा चल रहा है तो घोड़ा रुकेगा भी, और घोड़ा है मतलब उसको अवगाह देने की भी चर्चा है। तो घोड़ा गतिमान जब हुआ तो जहां से चला था और जहां जहां जा रहा है वहां वहां उसकी अपेक्षा से आकाश द्रव्य की पर्याय बदल रही है। पहले की द्रव्य की पहले पे पर्याय को नाश हो रहा है, नए का उत्पाद हो रहा है, द्रव्यता बन रही है। अधर्म द्रव्य उसी अपेक्षा से समझना, धर्म द्रव्य को भी उसी अपेक्षा से समझना। अब आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं क्योंकि इन गति आदिक में, गति स्थिति अवगाह आदिक में क्षण क्षण में अंतर पड़ता है। अब क्षण क्षण का अर्थ प्रति समय ले रहे यहां पर, प्रति समय अंतर पड़ता है, इसलिए इनके कारण भी भिन्न भिन्न होने चाहिए। अगर गति बढ़ती है तो भी उसका कारण होना चाहिए, गति कम होती है तो भी कारण होना चाहिए, क्योंकि बिना कारण के कार्य होते हैं क्या? नहीं होते हैं। इसीलिए इन सब के कारण है, और इन कारणों की अपेक्षा धर्मादि 3 द्रव्यों में पर प्रत्यय अर्थात पर के निमित्त से उत्पाद व्यय और द्रव्य बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अरे हाँ तो कहो, पिछले 20 मिनट से यही तो चर्चा चल रही है। बस चर्चा पहले चली, उदाहरण पहले दिए गए, दृष्टांत पहले दिए गए, और आचार्यों की वाणी प्रश्न बाद में। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। अगला प्रश्न, जब धर्मादिक द्रव्य निष्क्रिय है तो एक तो पहले स्वयं की अपेक्षा से प्रश्न उठा कि उनका उत्पाद वगैरह नहीं होगा। अब बोलते हैं अगर वो निष्क्रिय है तो जीव और पुद्गल की गति का कारण कैसे हो सकते हैं, जब खुद ही ठंडे पड़े हुए हैं, निष्क्रिय पड़े हुए हैं। अब निष्क्रिय का अर्थ यहां पर क्या करोगे? जब खुद ही ठंडा पड़ा हुआ है वो दूसरे को मोटिवेट क्या करेगा, दूसरे का कहां से चलाएगा, दूसरे के कारण कैसे आएगा, दूसरे के कार्यों में निमित्त कैसे बनेगा? क्यों? वो अपना एक दृष्टांत भी दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जलादिक क्रियावान होकर ही मछली आदि की गति में निमित्त देखे जाते हैं, अन्यथा नहीं। जब तक जल क्रियावान नहीं होता तब तक मछली को सहायक नहीं होता। आपने उदाहरण दिया था ना कि जैसे जल मछली के गमन में
सहायक होता है, वैसे धर्म द्रव्य जीव आदि पुद्गल आदि के गति में सहायक होता है। तो बोले जल स्वयं गतिमान होता है तभी तो मछली घूमती है। कैसे? या तो झरने में एक जगह से झरना दूसरी जगह जा रहा है, तो जिस तरह पानी का बहाव है उस तरफ वो मछली बह सकती है, तो उसको वो सपोर्ट कर रही है। बट आपके दिमाग में आएगा अगर मान लो तालाब है, या फिर अगर प्रवाह के विरुद्ध अगर मछली बह रही है, तो वो तैरती है कि नहीं तैरती? बिल्कुल तैरती है। और जो रुका हुआ तालाब है, कुंड है, उसमें भी तो मछलियां देखी जाती है, वो भी तो उसमें विहार करती है। तो वो वहां पर जल कैसे क्रियावान हो रहा है? तो वहां जल क्रियावान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चिंतन आपको दे रहा हूं मैं। रुके हुए कुंड में जल क्रियावान है या नहीं, ये मूल प्रश्न है। क्योंकि आचार्य तो कह रहे हैं कि वहां भी जल क्रियावान होता है तभी तो मछली को सहायक होता है, ऐसा आचार्य नहीं कह रहे, शंकाकार कह रहा है। तो रुके हुए कुंड के पानी में जल क्रियावान है या नहीं है? अगर है तो कैसे? मीनाक्षी दीदी हाँ कह रही है, उनको पूछ लेते हैं। हाँ दीदी, क्यों आप जल को क्रियावान कह रही हो? बोलिए, अनम्यूट के लिए। वो तो धर्मद्रव्य उसे सहायक तो है ना। अरे धर्म द्रव्य की बात छोड़ दो, अकेले जल की चर्चा चल रही है। जल वहां पर जल की क्रियावान होना वो धर्म द्रव्य के ऊपर थोड़ी निर्भर है। जल लेकिन उसका तो क्रियावान है, तो कुंड का जल क्रियावान होता है, वो तो एक जगह से दूसरी जगह पर बहता नहीं है। फिर भी उसको आचार्य भगवान को बताया जा रहा है कि ये क्रियावान है और वो मछली के गमनागमन में सहायक है, क्योंकि स्वयं वो गतिमान, स्वयं वो क्रियावान हो रहा है। तो वो कुंड का जल क्रियावान कैसे हो रहा है? जल नहीं क्रियावान होगा, लेकिन मछली तो क्रियावान होगी ना। अच्छा, जल क्रियावान नहीं होगा पर मछली क्रियावान होगी, चलो कोई बात नहीं है। आचार्य वो शंकाकार तो ऐसे नहीं बोल रहा, शंकाकार बोल रहा है जल क्रियावान होता है और फिर मछली को क्रिया उसमें सहायता होती है। क्यों दीपा दीदी, आपको क्या लग रहा है? अंतर्गत प्रदेशों में हलन चलन होता है। बहुत सुंदर। क्योंकि क्रियावान होने का मतलब सिर्फ क्षेत्र से क्षेत्रांतर प्राप्त होना नहीं है, प्रदेश से प्रदेशांतर को प्राप्त होना भी तो है। तो जल मछली को कह रहा है क्या कि तू तैरना, तू यहां से वहां जाना? वो उसको प्रेरित भी कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। किंतु रुके हुए जल में जब मछली आगे बढ़ना चाहे तो भी जल उसको सहायता कर रहा है। कैसे? अपने प्रदेशों में हलचल करके। मछली एक जगह से दूसरी जगह पर एक कुंड में जब तैरती हुई जाएगी तो जल के प्रदेश प्रदेशांतर को प्राप्त होंगे कि नहीं होंगे? तो वही तो जल क्रियावान होने का सबूत है कि नहीं है? तो जल स्वयं क्रियावान है और उसके प्रदेश में प्रदेशांतर को प्राप्त होता है, इसीलिए मछली को भी तैरने में सहायता होती है, ऐसा शंकाकार कह रहा है। तो जो दृष्टांत आचार्य भगवान आप दे रहे हैं उसमें तो एक क्रियावान द्रव्य दूसरे क्रियावान द्रव्य को सहाय कर रहा है, ये दृष्टांत में दिख रहा है। और आप धर्म द्रव्य का दृष्टांत जब देखते हो तो धर्म द्रव्य तो स्वयं निष्क्रिय है, फिर भी क्रियावान द्रव्यों को सहकारी होता है। ये कैसे? प्रश्न समझ में आ गया? एक दृष्टांत में आप जो दृष्टांत दे रहे थे धर्म द्रव्य के लिए, वो शंकाकार बोलता है मुझे पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें तो आप एक क्रियावान द्रव्य दूसरे क्रियावान द्रव्य को सहायता कर रहा ऐसा दिख रहा है, और जिस पर आप ये दृष्टांत लगा रहे हो वहां तो एक निष्क्रिय द्रव्य क्रियावान द्रव्य को सहकारी हो रहा है, ऐसा दिख रहा है। तो दोनों अलग है। अब आप बताओ, प्रश्न समझ में आ गया? आचार्य का उत्तर बड़ा सुंदर है। सबसे पहले कहते नयेषु दोषा, कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे चक्षु इंद्रिय दर्शन क्रिया में निमित्त मात्र है, बलाधान निमित्त मात्र है। क्या कह रहे हैं? बलाधान निमित्त मात्र है। चक्षु इंद्रिय जो द्रव्येंद्रिय है
वो दर्शन क्रिया में सहकारी है या उसकी वजह से दिख रहा है? सोच समझ करके बोलना। ये जो आंख आपके पास है ना? हाँ है। तो देखो, स्वयं के ऊपर थोड़ा लगा करके देखो कि आप आंख है इसलिए देख रहे हैं क्या? ये जो बाहर की पुतलियां दिख रही है वो है इसलिए आप देख पा रहे हो? अच्छा, प्रश्न को थोड़ा मोड़ देता हूं तब क्लियर हो जाएगा। क्या ये अकेला कारण है जिसकी वजह से आप देख पा रहे हो? नहीं। कैसे सिद्ध करोगे? कैसे सिद्ध करोगे? हेमांगी दीदी, कैसे सिद्ध करोगे? वंदना भैया, अभ्यंतर जो आत्म प्रदेश है उनका भी क्षोभ के निमित्त से ये देख पाते हैं। बहुत बढ़िया। हम्म। क्योंकि अकेला द्रव्येंद्रिय दर्शन क्रिया में सहायक नहीं है जब तक भाव इंद्रियों का सपोर्ट नहीं होगा। नहीं तो जो आजीव कलेवर डेड बॉडी पड़ी है उसकी भी तो पुतलियां है, और काम करने वाली पुतलियां है, तभी तो वो एक जगह से निकाल कर दूसरे में प्लांट लगा करके दूसरा देखना चालू करता है। तो मुर्दा देखता है कि नहीं देखता है? भैया हम क्या बताए, हम अभी तक थोड़ी मुर्दा हुए हैं, जब होंगे तब बताएंगे। अनुभूति के बिना कैसे बताएंगे? तो अब तक आपका शरीर कभी नहीं मरा जो इसके पहले शरीर धारण किए थे? अच्छा, याद नहीं है, कोई बात नहीं है, पर आपको बाकियों को देख करके क्या लगता है? नहीं देखता। मतलब ये अकेली पुतलियां काम कर सकेगी कि नहीं? वो पुतलियां निमित्त मात्र है, बलाधान निमित्त है। वैसे ही अब आचार्य भगवान वैसे ही कहने से पहले शंकाकार फिर से बोल रहा है, भगवान थोड़ा और क्लियर करिए कि ये निमित्त मात्र है। वो मुर्दे वाली बात तो हमें जची नहीं, क्योंकि चलो ठीक है जीव नहीं है, पर जब तक ये संसारी जीव जिंदा है, इस पर्याय में है, तब तक इसके बिना तो नहीं देख सकता। आंख नहीं है तो देख सकोगे क्या? क्या लगता है? इतना कठिन प्रश्न है। आंख एक एक छोटा सा ये बताता हूं, आंख बंद कर लो, ऐसे दिखता है कि देखो? हाँ, अब उत्तर दे दो। दिखता है क्या? नहीं दिखता है ना? अच्छा, मतलब आंखें बंद है तो नहीं दिखता और आंखें खुली है तो हमेशा दिखता है क्या? ध्यान से सोच करके उत्तर देना। आंखें खुली है, जीवित भी है। अगर मन पहले से व्यस्त है, आचार्य भगवान ने शब्द लगाया, अगर मन व्याक्षिप्त है, विक्षिप्त नहीं, व्याक्षिप्त। व्याक्षिप्त का अर्थ होता है ऑक्युपाइड, बिजी, मतलब मन उपयोग कहीं और लगा हुआ है। तो आंखें खुली होकर के भी क्रिया हो रही है क्या? क्योंकि तभी हमारा अचक्षुदर्शनोपयोग मन के द्वारा चल रहा है, चक्षुदर्शनोपयोग तब काम नहीं करेगा। हा या ना? मतलब ये सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ? आंखें है तो भी वो निमित्त मात्र है, हमेशा आंखों से देखा ही जाएगा ये जरूरी नहीं। क्या है ना, जब तक लड्डू खाते नहीं तब तक लड्डू मीठा या बोलते ही नहीं हो। इसलिए आचार्य भगवान को ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं। कितना सुंदर उदाहरण दिया है कि चक्षु इंद्रिय बलाधान निमित्त है। कैसे? चक्षु अगर सिर्फ निमित्त नहीं होता तो जिसका मन व्याक्षिप्त है, बिजी है, व्यस्त है, उसके चक्षु इंद्रिय के रहते हुए भी रूप का ग्रहण नहीं होता, ऐसा समझ लेना चाहिए। वैसे ही उसी प्रकार धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य को भी निष्क्रिय मान लेने पर भी वो जीव और पुद्गल की क्रिया में सहकारी कारण होता है, ये उसमें सिद्ध हो। सहकारी कारण तक ही है।
पहले बताई हुई बातें, बस वही बातें हो रही है, अलग अलग तरीके से यहां पर की जा रही है। ठीक है, आचार्य भगवान कहते हैं जिस प्रकार धर्म द्रव्य जीव पुद्गल की गति में सहकारी कारण है, उसी प्रकार जीव और पुद्गल की स्थिति में अधर्म द्रव्य सहकारी कारण है, जैसे आसन स्थिति में सहकारी होता है। आप बोलोगे भैया ये वापस वापस वही वही चीजें क्यों बता रहे हो? बट ये बताने की जरूरत है या नहीं है? क्यों जरूरत है? क्योंकि दृष्टांत बदलते ही अपना मन सोचने पर मजबूर होता है, अब तक जो पढ़ा है वो ठीक है कि नहीं है, वो पक्का करने के लिए तो सब चल रहा है। और इसीलिए अलग अलग ग्रंथों के उद्धरण देकर के यहां पर समझाई जा रही है बात। रतनचंद मुख्तार जी ऐसे पंडित प्रवर हुआ है, मैं तो आपको बताऊं कि ऐसा, मतलब उनके प्रेम में हूं मैं, इतना सुंदर। वो एक एक चीज जो हमको पहले से पता है उसको अलग 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 तरीके से जो आचार्य ने सिद्ध किया है उनको संकलन करके यहां पर दे रहे। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि हमारे सम्यक दर्शन के अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जावे, और वो बढ़ने से क्या होगा? हम कभी भी इससे नहीं च्युत होवे। पर जो इसको अच्छी तरीके से ग्रहण करके अपने अविभाग प्रतिच्छेद को बढ़ाएगा वही च्युत नहीं होगा। सिर्फ बैठ करके चलो, वो एक दृष्टांत दिया जाता है, बचपन से सुना है मैंने। सुनार होता है ना, सुनार, गोल्ड स्मिथ। आज तक तो डायरेक्ट ज्वेलर आ जाते हैं, बट पुराने जमाने में गांव गांव में सुनार होते थे। और आप सब लोगों ने बचपन में कहीं ना कहीं तो गांव में जो लोग रहे उन्होंने देखा होगा कि उसके हाथ में एक छोटी सी एक से नली होती है, सोनार की नली बोलते हैं उसको। वो क्या काम करता है? सामने जो जोत होती है उसके ऊपर फूंक करके उस जोत को उस मेटल के ऊपर अग्नि देने का काम करता है। तो नली को आपने देखा क्या कभी भी? दोनों साइड से खुली होती है, इधर से फूंक मारो तो उधर से हवा निकल जाती है। किंतु ऐसी नली सिर्फ सुनार के पास ही नहीं होती है, हम सबके पास भी है कि नहीं है? हाँ, इधर से सुना, इधर से निकाल दिया। अगर ऐसा करोगे तो अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ेंगे नहीं। उसको यहां से लेकर के अंदर डाल देना, कहा यथार्थ श्रद्धा में डाल देना, ताकि अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ जाएगा। आचार्य भगवान आगे कह रहे हैं, बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा का उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर पंडित जी। वो कह रहे हैं, ठान जुदान अधम्मो पुग्गल जीवान ठान सह यारी छाया जह पहियाणम गच्छन्ता नेव सोधरई। लोक व्यवहार में जैसे छाया, छाया मतलब किसी दीदी का नाम नहीं है, छाया मतलब शैडो, पेड़ की हमारी आपकी जो छाया गिरती है जमीन पर, वो मराठी वाले सावली, छाया, ठीक है, वो छाया अथवा पृथ्वी जमीन ठहरते हुए यात्री को ठहरने में सिर्फ सहकारी होती है। उसी तरह स्वयं ठहरते हुए जीव पुद्गल को ठहरने में अधर्म द्रव्य सहकारी कारण होता है, किंतु गमनशील जीव पुद्गल को अधर्म द्रव्य नहीं ठहराता। पेड़ की छाया, आपने उदाहरण सुना है, पेड़ की छाया, उसमें जाकर के पथिक ठहरता है। पेड़ बोलता है कि आजा। किसी ने आवाज सुनी है? अगर आवाज आएगी तो डर के भागना, वो पेड़ नहीं दूसरा ही कोई तो बुला रहा है। फिर तो वो पेड़ तो बुला नहीं रहा है, छाया नहीं बुला रही है। और छाया कोई आएगा करके इसके लिए भी नहीं दी गई है, वो अपने स्वभाव से है। कौन से स्वभाव से? प्रकाश के बीच में कोई बाधा आ गई तो छाया का निर्माण होगा, उस अपेक्षा से छाया निर्माण हो चुकी है। जैसे छाया किसी पथिक को, किसी मार्गस्थ को हाथ पकड़ करके रोकती नहीं है, किंतु अगर वो रुकना चाहे तो उसको रुकने में सहायक होती है। वैसे ही अधर्म द्रव्य गतिमान जीव या पुद्गल को
रुकने में सहायक होता है, जो चल रहे हैं, जो गतिमान है, उसको रोकने में समर्थ नहीं है, ये आचार्य भगवान कह रहे हैं। पर ये बृहद्रव्य संघ की गाथा हुई। पंचास्तिकाय में भी इसी प्रकार की गाथा है। पंचास्तिकाय का क्या कह रहे हैं आचार्य भगवान वहां पर? जहवदिधम मदौवम तहतम जानेह दौवम धमखम हिद किरियाजुक्ताणम कारणबुधम तु पुढ़वीव। जैसा धर्म द्रव्य है वैसा ही अधर्म द्रव्य है, जो पृथ्वी के समान स्थिति क्रिया करते हुए भी जीव पुद्गलों को निमित्त कारण होता है। जैसे पृथ्वी स्वयं पहले से ठहरी है, दूसरों को ना ठहराती है, ना घोड़े आदि को ठहरने में बाधक होती है, वो तो सिर्फ बाहरी सहकारी निमित्त बनती है। वैसे स्वयं पहले से ठहरा हुआ अधर्म द्रव्य गतिमान है क्या? नहीं, अधर्म द्रव्य भी स्वयं रुका हुआ ही है। अधर्म द्रव्य भागते हुए देखा कहती, अधर्म द्रव्य क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होता है क्या? नहीं, इसीलिए तो उसको निष्क्रिय कहा है। वो एक जगह बैठा रहता है। कहाँ बैठा रहता है? लोकाकाश में। कौन से कोने में? कोने में नहीं, सब जगह पर। जैसे तिल में तेल व्याप्त रहता है, वैसे ही लोकाकाश में पूरे धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य व्याप्त है। आचार्य भगवान कहते हैं उसी प्रकार वो अधर्म द्रव्य जीव पुद्गल को ना ठहराता हुआ उनके ठहरने में सहकारी कारण होता है। अब शंकाकार यहां पर पूछ रहा है, भगवान आपने एक जगह पर उपकार शब्द लगा दिया, तो धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को उपकारी है। तो ये उपकार क्या चीज है? उपकार किसे कहते हैं? आचार्य भगवान कहते हैं कि सहकारी निमित्त होना यही उपकार है। सहकारी निमित्त होना यही उपकार है। तो आप गति उपग्रह, स्थिति उपग्रह, अवगाह उपग्रह, वर्तना उपग्रह, ऐसे इन शब्दों के द्वारा आप इसको जान सकते हो। तो उपग्रह के भेद कितने हैं? बड़ा उपग्रह, लघु उपग्रह, वो सब मत बोलना। उपग्रह मतलब उपकार, उपकार मतलब सहकारी निमित्त होना। तो उसको पर्याय की अपेक्षा लगा दो। जो गति में सहायक है वो गति उपग्रह, जो स्थिति में सहायक है वो स्थिति उपग्रह, जो अवगाह में सहायक है वो अवगाह उपग्रह, जो वर्तने में सहायक है वो वर्तना उपग्रह। इस प्रकार से ये लगाया जाएगा। यहां तक की बातें क्लियर है? अब आचार्य भगवान को प्रश्न पूछा जा रहा है, धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का जो उपकार है वो तो हमें लगता है वो उनका उपकार नहीं है, वो तो सचमुच में आकाश का उपकार है। शंकाकार क्या कह रहा है? गति में सहायक होना, स्थिति में सहायक होना, ये धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य की जगह पर हमें लग रहा है कि ये आकाश द्रव्य का उपकार है। क्यों? क्योंकि आकाश सब जगह पर है, क्योंकि आकाश सब जगह पर है, इसलिए इस प्रकार से उसकी है, ऐसा शंकाकार कह रहा है। आचार्य भगवान कहते हैं ऐसा कहना युक्त नहीं है, लॉजिकल नहीं है। क्यों? क्योंकि आकाश द्रव्य का दूसरा एक उपकार है। सब द्रव्य को अवगाह देना ये आकाश का प्रयोजन है। जिस प्रकार आकाश अवगाह हेतु है, हेतु मतलब निमित्त कारण, सहकारी कारण है, उसी प्रकार यदि गति स्थिति भी हेतु भी हो तो सर्वोत्कृष्ट स्वाभाविक ऊर्ध्व गति से परिणत सिद्ध भगवान बहिरंग अंतरंग साधन रूप सामग्री होने पर भी क्यों लोकाकाश के अंत में स्थिर होंगे? कितना सुंदर दृष्टांत दे रहे हैं। अगर आकाश द्रव्य अगर चलने में सहायक होता तो मुक्त जीव लोकाकाश के अंत में स्थिर हो जाते क्या? क्योंकि लोकाकाश के बाहर भी तो आकाश है, और आकाश अगर चलने में सहायक होता तो जीव तो और आगे निकलते 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 जाते, किंतु ऐसा नहीं पाया जाता है। इससे सिद्ध होता है कि गति और स्थिति इनका हेतुत्व, इनका सहकारी कारण आकाश नहीं है, किंतु धर्म अधर्म द्रव्य है।
पहले से जो चीज पता थी वही चल रही है, किंतु ट्विस्ट आ गया था कि नहीं आया था, धर्म अधर्म धर्म। किंतु ऐसे ट्विस्ट, ये शंकाकार जो है ना, ये जिन मत का खंडन करने के लिए किया जाता है। और आचार्य भगवान फिर अन्य मत का खंडन करके स्वमत का मंडन करने के लिए ऐसा दृष्टांत देते हैं कि सामने वाला चुप हो जाता है। समझ में आ रही है बातें? और तभी तो ये सर्वत्रैकालिक सिद्धांत कहे जाते हैं। केवली भगवान की वाणी तीनों कालों में सत्य है, वो काल की अपेक्षा से बदलती नहीं है, ये इनसे सिद्ध होता है। समझ में आ गई बात? चलिए, और इसीलिए किसको फॉलो करना चाहिए? किसको फॉलो करना चाहिए? केवली भगवान को, मतलब सच्चे देव को, उनकी वाणी, सच्चे शास्त्र को, उनके मार्ग पर चलने वाले मोक्ष मार्गी अर्थात सच्चे गुरु को फॉलो करना चाहिए। तो कौन सा बटन दबाने से फॉलो किया जाएगा? आप लोग करते हैं ना, यूट्यूब के ऊपर फॉलो करते हो, फेसबुक के ऊपर फॉलो करते हो, तो ये सच्चे देव शास्त्र गुरु को फॉलो करना है तो कौन सा बटन दबाने का? हाँ हेमांगी दीदी, कहाँ पर है बताओ जरा। सम्यक दर्शन का। सम्यक दर्शन का बटन, क्या बात है। तो ये श्रद्धान है, वो श्रद्धान ही हमें उनके साथ फॉलो करने के लिए बताएगा। बहुत सुंदर उत्तर, ठीक है। चलिए अब चलते थोड़ा सा आगे। अब इसकी पुष्टि में, ये जो उत्तर बताया था, इस उत्तर की पुष्टि में आचार्य भगवान आकाश के बारे में अभी और कुछ बता रहे हैं कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य का ही ये काम है, गति स्थिति आकाश का नहीं है। इसको पुष्ट कर रहे हैं। कैसे? वो कहते हैं लोक और अलोक का विभाग करने वाले धर्म तथा अधर्म द्रव्य ही गति तथा स्थिति का हेतु है। कितना बड़ा वाक्य, ध्यान से सुनना। लोक और अलोक का विभाग किसने किया? आकाश तो अखंड है। अगर ऊपर से, अगर आसमान से देखा जाए तो आपको कहीं पर भी भारत और पाकिस्तान, इनके बीच में ऐसी कोई लाल लाइन दिखती है क्या? लाइन ऑफ कंट्रोल, ऐसा ऊपर से कुछ दिखता है क्या? नहीं। पूरा का पूरा भूभाग अखंड दिखता है कि नहीं दिखता है? तो पार्टीशन किसने किया? किसी अपेक्षा से पार्टीशन कर दिया। वैसे ही लोकाकाश और अलोकाकाश, ये आकाश द्रव्य का पार्टीशन है कि नहीं है? तो क्या वहां पर ऐसी कोई दीवार है उस लोकाकाश के आकार की, वज्र की दीवार, उसके बाहर जीव नहीं जाएगा? है? ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर वो दो भाग किसने बनाए? तो एक भाग में द्रव्यों का अस्तित्व और दूसरे भाग में द्रव्य का अस्तित्व नहीं होना। तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य यहां पर उनको प्रमुख कर दिया। जैसे जीव पुद्गल काल, इन सबके साथ में 6 द्रव्य में से 5 द्रव्यों को धर्म अधर्म द्रव्य की चर्चा चल रही है, इसलिए उनको यहां पर प्रधान कर दिया। आचार्य भगवान कहते हैं कि धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य ही तो है जो आकाश के लोकाकाश और अलोकाकाश, ये दो पर्याय बना रहे हैं। क्योंकि आकाश की पर्याय दूसरे द्रव्य के सापेक्ष हो सकती कि नहीं हो सकती है? हो सकती है। तो ये दूसरे द्रव्य के सापेक्ष में है। अब वो कहते हैं आकाश गति और स्थिति का हेतु नहीं है। क्यों? क्योंकि लोक और अलोक की सीमा की व्यवस्था इसी प्रकार बन सकती है। अगर गति और स्थिति इसमें धर्म अधर्म द्रव्य का हाथ नहीं होता, आकाश द्रव्य का होता, तो लोकाकाश और अलोकाकाश ऐसे भेद भी नहीं होते। तो ये भेद है, इसका अर्थ ही है। देखो अलग अलग तरीके से पुष्ट कर रहे हैं। फिर आगे कहते हैं आकाश को ही अगर गति और स्थिति का निमित्त माना जावे तो आकाश का सद्भाव सर्वत्र होने के कारण जीव पुद्गल की गति और स्थिति को कोई भी सीमा नहीं होगी और प्रति क्षण आलोकाकाश की हानि होगी। कितना सुंदर वाक्य है। देखो अभी तो आलोकाकाश की कोई हानि है क्या? लोकाकाश फिक्स है, तो बचा हुआ आलोकाकाश है। लोकाकाश में धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है, और अगर उनकी अपेक्षा गति और स्थिति अगर नहीं मानेंगे, चलना रुकना अगर नहीं मानेंगे, अगर वो आकाश द्रव्य की अपेक्षा से मानेंगे, तो और क्या बदलाव होगा?
कि आकाश द्रव्य लोकाकाश के बाहर है, इसलिए जीव और पुद्गल लोकाकाश के भी बाहर जाना प्रयास करेंगे, जाना चालू हो जाएंगे। और अगर वो बाहर भी पाए जाएंगे तो लोकाकाश फैलता 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 जाएगा। क्यों? क्योंकि जहां तक जीव और पुद्गल द्रव्य है वहां तक लोकाकाश, उसके बाहर आलोकाकाश, और जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तो बाहर जा ही रहा है, जा ही रहा है, जा ही रहा है। तो अगर बाहर जा रहा है तो लोकाकाश फैलते जाएगा, आलोकाकाश की हानि होती जाएगी। आया ना? तो क्या ऐसा हो रहा है? ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब आकाश स्थिति और गति में सहायक नहीं है, सिर्फ अवगाह में सहायक है। आगे वो कहते हैं, लोक में जीवों को और पुद्गलों को और शेष धर्म अधर्म और काल द्रव्य को जो संपूर्ण अवकाश देता है, अवकाश देता है, वो आकाश है। जैसे तत्वार सूत्र में भी आचार्य भगवान कहते हैं, आकाशस्यावगाह, अवकाश देना आकाश द्रव्य का स्वभाव है, उनका उपकार है। अब शंकाकार यहां पर पूछ रहा है आगे, अवगाहन स्वभाव वाले जीव और पुद्गल क्रियावान है, इसलिए उनको तो आकाश अवगाहन देता है, ये बात तो समझ में आती है। किंतु धर्मादिक द्रव्य तो निष्क्रिय है और सदा संबंध वाले हैं, तो उनका अवगाहन कैसे बन सकता है? प्रश्न समझ में आ रहा है? भाई जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य तो क्रियावान है, तो उनको तो अवगाहना की जरूरत पड़ेगी। क्यों? जब पूना में है तब भी अवगाह चाहिए, दिल्ली जाएंगे तब भी अवगाहना चाहिए, घर में जब तक बकेट है, बाल्टी है, कटोरा है, तब तक उनको वहां चाहिए। घर के बाहर अगर कोई फेंक देता है तो वहां पर भी अवगाह चाहिए। तो जीव और पुद्गल को सब जगह पर अवगाहना चाहिए, क्योंकि वो क्रियावान है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त होते हैं। जहां भी जाएंगे वहां पर उनको अवगाहना की जरूरत है, और वहां पर आकाश द्रव्य उनको अवगाह देता है। ये बात तो समझ में आती है। बट जब धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य कहीं जाता ही नहीं है, क्षेत्र से क्षेत्रांतर को जो प्राप्त ही नहीं होता है, और ना ही उसके प्रदेशों में कोई खलबल होती है, तो उसको अवगाहना की क्या जरूरत है? समझ में आ गई बात? जो द्रव्य निष्क्रिय है उसको अवगाहना की क्या जरूरत है? इसका अर्थ यह हो गया कि जो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होते उनको अवगाहना की क्या जरूरत है? यह प्रश्न पूछा गया। क्या है ना, वो शंकाकार है ना, वो चिंतन करने वाला है, और चिंतन करके सीधी भी तो शंका आ सकती है और टेढ़ी भी आ सकती है। कोई बात नहीं, फिर भी वो पूछ रहा है, क्योंकि टेढ़ी है तो भी पूछने में क्या होगा, वो सीधा हो जाएगा, और वो खुद को सीधा करना चाहता है, इसलिए जिज्ञासा पूछता है। तो जिसको अगर ऐसा लगता है, अगर लगता है कि हम टेढ़े हैं और हमको सीधा, टेढ़े है मतलब सोच टेढ़ी है और हमको हमारी सोच सही करनी है, तो वो क्या करेगा? जिज्ञासा पूछेगा, है ना। जो जिज्ञासा नहीं पूछते उनका अर्थ क्या होता है? या तो वो सीधे हैं, नहीं तो टेढ़े के टेढ़े ही रहना चाहते हैं। एक आचार्य भगवान जो कह रहे हैं उसका सिर्फ भावार्थ कह रहा, मेरा अपना कहना नहीं है। तो क्या कह रहे, देखो आप देखो, जिज्ञासाकार छोड़ रहा है कि कैसे कैसे चिंतन कर करके प्रश्न पूछ रहा है। अब आप अगला पूछ रहे हैं, अवगाहन स्वभाव वाले जीव में, अवगाहन स्वभाव जो है वो जीव और पुद्गल वो तो क्रियावान है, इसलिए उनको अवकाश मिलना, अवगाहना मिलना तो युक्त है। किंतु धर्मादिक द्रव्य तो निष्क्रिय है, सदा संबंध वाले हैं, इसलिए उनको अवगाह कैसे बनता है? आचार्य भगवान कहते हैं नहीं, क्योंकि उपचार से इसकी सिद्धि होती है। उपचार से सिद्धि होती है का अर्थ क्या करेंगे? इस शब्द का अर्थ क्या होता है? उपचार से, उपचार शब्द सुना है कभी भी? आरिका माता जी उपचार से महाव्रती है, ऐसे उपचार से बहुत बार शब्द आता है। तो उपचार शब्द का अर्थ क्या होगा? 1 2 3 4, हाँ अरविंद जी।
इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मतलब। डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट मतलब क्या गौण करेंगे? नहीं, गौण नहीं करेंगे, वो मतलब इसमें एक्टिव तो है लेकिन अपन अच्छा को चलो, डायरेक्ट। आर्य माता जी सीधे सीधे हाँ महावृत्ति है कि नहीं है? है जी। आर्य माता जी सीधे सीधे महावृत्ति है कि नहीं है? सीधे सीधे तो महावृत्ति नहीं बोल सकते ना। अच्छा, सीधे सीधे महावृत्ति नहीं बोल सकते। चलो, मतलब आपने भाई भाई यही देख रहा है कि भाई उपचार शब्द का अर्थ क्या करेंगे। उषा पाटिल वो, जी, वो पालन तो करते ही हैं लेकिन उनकी मर्यादा है, तो इसलिए वो 28 मूल गुण नहीं बांट ये देखो सकते। भाई, या तो उनको हाँ कहो या ना कहो, महावृत्ति है या नहीं है, या तो हाँ बोलो नहीं तो ना बोलो, डायरेक्ट बोलो इनडायरेक्ट बोलो। अगर है तो डायरेक्ट डायरेक्ट बोलो। उपचार से महावृत्ति क्यों कहा? उपचार से मतलब क्या? व्यवहार से। व्यवहार से, अच्छा। और निश्चय से? निश्चय से तो कोई भी महावृत्ति नहीं दीदी है ना? नहीं, मैं इसके आपने सुनो पूछा था ना। सुनो सुनो, निश्चय से महावृत्ति कोई है कि आप सबसे आप इसकी चर्चा करो। महावृत्ति कौन होता है? जो असंयमी से संयमी बनता है, ठीक है। और संयमी कौन है? संसारी जीव या मुक्त जीव? संसारी जी। संयम मार्गना में बड़ा सुंदर इसका विवेचन हुआ था। संयमी संसारी जीव है, आत्मा मुक्त जीव, शुद्ध जीव तो चारित्रवान है। जहां असंयम होता है वहां पर संयम आ सकता है, किंतु जहां पर असंयम हो ही नहीं सकता है वहां पर संयमी होने की कोई संबंध ही नहीं आएगा। तो जो शुद्ध जीव है, और असंयम किसकी वजह से है? कर्म की वजह से। कर्म की वजह से है। जहां कर्म है ही नहीं वहां पर संयम वाली कोई बात होगी क्या? नहीं, वहां तो आत्मा का शुद्ध स्वभाव चारित्र आएगा, वीतरागता ये कही जाती है चारित्र। चारित्र किसे कहा है? वीतरागता को कहा गया है। और संयम वीतरागता को कहा है क्या? नहीं। छठे गुणस्थान में भी सकल संयमी कह दिया, हाँ वीतराग है। आ रही बात है समझ में? तो यहां पर संयमी होना, ये निश्चय से मतलब साक्षात शुद्धता की अपेक्षा से, अब जब शुद्ध जीव का आप वर्णन कर रहे हो तो उसको तो चारित्रवान कहा जाएगा, संयमी नहीं कहा जाएगा। तो अब बताओ, कोई भी नहीं है संयमी निश्चय नय से चारित्रवान है, संयमी नहीं। तो कैसे कहेंगे? उपचार से मतलब क्या है दीपा दीदी? अपेक्षा से, अपेक्षा से, विवेक्षा से। अरविंद भाई साहब उपचार से स्वाध्यायी है। तो मैं उनको डायरेक्ट स्वाध्यायी बोल रहा हूं कि इनडायरेक्ट स्वाध्यायी बोल रहा हूं? अरविंद जी, चर्चा आपसे कर रहा हूं मैं अभी, आपको अनम्यूट कर रहा हूं मैं, क्या कहोगे? डायरेक्ट ही बोलेंगे मतलब। तो यहां पर अगर डायरेक्ट स्वाध्यायी बोल रहा हूं तो फिर माताजी को स्वाध्यायी, माताजी को महावृत्ति कहना फिर डायरेक्ट है क्या इनडायरेक्ट है? वो भी डायरेक्ट ही है। डायरेक्ट जैसे, क्योंकि वो किसी अपेक्षा से कहे जा रहा है, विवक्षा से, संदर्भ के साथ कहा जा रहा है। मतलब ये महाव्रत इस अपेक्षा से है, विथ नोट, विथ ये अपेक्षा से है। सब्जेक्ट टू बिल्कुल ठीक, सब्जेक्ट। क्लियर है आप सब लोगों को? हाँ, तो उपचार का अर्थ गौण ऐसा नहीं होता है। तो यहां पर शब्द आ गया उपचार। अब क्या है? अब मूल विषय की तरफ आते हैं। आचार्य भगवान यहां पर क्या कह रहे हैं? लोकाकाश में जो जीव और पुद्गल, आकाश द्रव्य जो है वो जीव और पुद्गल को अवगाह देता है, क्रियावान को अवगाह देता है, किंतु धर्माधिक निष्क्रिय द्रव्य को तो अवगाह की जरूरत नहीं। ऐसा पूछने पर आचार्य भगवान कहते हैं उपचार से इसकी सिद्धि होती है। उपचार से मतलब किसी संदर्भ से, किस अपेक्षा से उसकी सिद्धि होती है। सब लोगों को उपचार समझ में आ गया क्या? अगर अंदर उपचार का कूड़ा भरा है तो उसको उठाओ और अच्छा वाला उपचार अंदर भर लो। क्लियर है?
क्योंकि हम इसीलिए स्वाध्याय कर, अरे बहुत क्या होता है ना, वो गाय जो होती है ना, गाय, वो गाय भाग्यशाली होती है जिसको ऐसे चरागाह में चरने को मौका मिलता है जहां पर सिर्फ उसके योग्य घास ही घास है और कोई कूड़ा कचरा नहीं है। किंतु शहरों में भटकने वाली गाय जो है ना, वो इतनी सौभाग्यशाली नहीं होती है। वो जब खाती है तो खाने के साथ में प्लास्टिक भी खा लेती है। बहुत जगह देखा होगा आपने, गाय के पेट में प्लास्टिक का गोला निकलता है। वैसे आप और हम जो है ना, शहर की गाय है। हम जब ज्ञान ग्रहण करते हैं ना, उसके साथ में अज्ञान का और अपने अपने विचारों का जो हम खुद अपने बना लेते हैं, पूर्व ग्रह दूषितता, बायस्ड विचार, उसका कूड़ा भी अंदर डाल देते हैं। तो ज्ञान के साथ वो भी ग्रहण कर लिया है। कब से? बरसों से कर लिया है। वो किसी ने बताया नहीं था, हमने अपना अपना अज्यूम कर लिया है। तो उसको बाहर जब तक नहीं निकालोगे तब तक अच्छा वाला चारा अंदर जाएगा क्या? आधे अभी भी ऐसे देख रहे हैं। हमारी जो गलत धारणाएं हैं, दृष्टांत को हटा करके, दृष्टांत बड़ा अगर कठिन लग रहा है तो हटा करके बोलता हूं कि जो हमारी गलत धारणाएं बन रही है, स्वाध्याय करके भी बहुत गलत धारणा बनती है। क्योंकि सारी चीजें तो हम लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं, कुछ कुछ अपने हिसाब से उसको अंदर ले लेते हैं, तो गलत धारणा बन सकती है। तो गलत धारणा को बाहर निकालना यही स्वाध्याय है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये उपचार से है। कैसे उपचार से अब आचार्य भगवत सिद्ध कर रहे हैं? वो कह रहे हैं चला गया, जैसे गमन नहीं करने पर भी आकाश सर्वगत कहा जाता है क्योंकि वो सर्वत्र पाया जाता है। आकाश सब जगह पर है कि नहीं है? तो क्या वो सब जगह पर घूमता रहता है? आकाश को सर्वगत क्यों कहा? वो सब जगह पर पाया जाता है। क्या सब जगह पर घूमने के जाता है? ऐसा नहीं है ना, स्पर्श करने के लिए जाता हो, नहीं, वो सब जगह पाया जाता है, इसीलिए वो सर्वगत कहा जाता है। इसी प्रकार यद्यपि धर्म और अधर्म द्रव्य में अवगाह रूप क्रिया नहीं पाई जाती, तो भी लोकाकाश में वह सर्वत्र व्याप्त है। जैसे आकाश स्वयं को भी अवगाह दे रहा है कि नहीं दे रहा है? तो आकाश द्रव्य क्रियावान है कि निष्क्रिय है? निष्क्रिय है। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होता, सब जगह पर घूमता नहीं। मतलब क्या हो गया? जब आकाश द्रव्य स्वयं को निष्क्रिय होते हुए भी स्वयं को अवगाह देता है, वैसे ही लोकाकाश में सर्वत्र व्याप्त धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य निष्क्रिय होते हुए भी आकाश द्रव्य से अपने आप अवगाह को प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि अवगाह आकाश द्रव्य के साथ रहने से आकाश द्रव्य का स्वभाव अवगाहन देना है और धर्म अधर्म द्रव्य का अवगाह लेना है। क्यों? क्योंकि धर्म और अधर्म द्रव्य है और द्रव्य में प्रदेशत्व होने की वजह से, प्रदेशत्व गुण की वजह से वो अवगाहना को प्राप्त होता है। तो अवगाहना को प्राप्त होना ये प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से है, ना कि क्रिया या निष्क्रियता की अपेक्षा से है। नई चीज पता चल गई? तो अवगाह सभी द्रव्यों को क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि उनमें प्रदेशत्व गुण है, इसीलिए। ठीक है। फिर काल द्रव्य में प्रदेशत्व है क्या? कोई सीधा वर्डिक्ट सुप्रीम नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे बहुप्रदेशी नहीं, बट एक प्रदेशी तो है। और एक प्रदेशी होना मतलब एक प्रदेश भी बिना अवगाहना के बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। इसलिए उसमें भी प्रदेशत्व है, एक प्रदेशत्व है, बहुप्रदेशत्व नहीं है। ठीक है। इसीलिए सभी द्रव्य
अवगाहना को प्राप्त होते हैं अपने प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा, ना कि निष्क्रियता या क्रियावान होने की अपेक्षा से। ये यहाँ पर आचार्य भगवान कह रहे हैं। और चूंकि वो प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से कथन है, इसीलिए उसको उपचार कथन कहा गया है। ठीक है, चलिए, मतलब उपचार क्यों कहा, अब उसका भी अर्थ समझ लीजिए। प्रदेशत्व की अपेक्षा से है, इसलिए अवगाहना को प्राप्त है। पर क्या अवगाहना अगर आकाश द्रव्य कल निकाल देगा तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गिर जाएंगे? और गिरेंगे तो कहां गिरेंगे? लोकाकाश से गिरेंगे तो? अच्छा, सबसे पहले वो गिर सकते हैं क्या? क्यों नहीं गिर सकते? धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य क्यों नहीं गिर सकते? इतना मटेरियल जमा हो गया है सामायिक के लिए धर्म अधर्म के, अभी आप बोल ही नहीं सकते कि हमें ज्यादा मालूम नहीं, 3-4 लाइनें पता है धर्म द्रव्य के बारे में। अब बोलो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य गिरता नहीं, चलो क्यों नहीं गिरता? कनक मना दीदी। वन्ना भैया जी, क्योंकि वो तीनों बात बोले के अंदर और पूरे आकाश द्रव्य में व्याप्त है, लोकाकाश पूरे व्याप्त है। अरे आप छोड़ दो, आकाश द्रव्य बोलता है मैं अवगाह नहीं दूंगा, तो गिरेंगे कि नहीं गिरेंगे? नहीं, वो पूरा आकाश व्याप्त है और 3 बात वाले से बाहर जाएंगे ही नहीं, वो गिरेंगे कैसे? बात वाले चारों तरफ बाउंड्री है। क्यों नहीं जाएंगे? 3 बात वाले की बाउंड्री है। अच्छा, वात वाले ने बाउंड्री करके रखी है? नहीं दीदी, ऐसा कैसा उसके बाद मानेंगे? तो धर्म जाएगा ही नहीं। नहीं जाएंगे तो वर्डिक्ट हो गया दीदी, हमें कारण चाहिए। अनिता अनिता पहाड़ी दीदी। जीव का स्वभाव ऊर्ध्वगमन ही होता है। अरे दीदी, धर्म अधर्म की चर्चा चल रही, जीव की नहीं। धर्म अधर्म नहीं आएंगे, नीचे नहीं होते। वो तो आपने वापस फैसला सुना दिया, क्यों नहीं होते वो बताओ जीटी गंगवाल जी। क्योंकि धर्म धर्म द्रव्य निष्क्रिय है और नीचे गिरना बोले तो उनको क्रिया करनी पड़ेगी, इसके लिए वो नीचे नहीं गिरते। बहुत सुंदर। निष्क्रिय है, इसी का अर्थ होता है क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त नहीं होंगे। तो क्षेत्र से क्षेत्रांतर को प्राप्त हुए बिना गिरेंगे क्या? कि इधर उधर जाएंगे क्या? जा सकते हैं? अरे जाएंगे, स्वभाव है उनका, जाएंगे ही नहीं। तो इस अपेक्षा से अगर देखेंगे तो आकाश द्रव्य का अवगाह देना उपचार से माना जाएगा कि नहीं? हाँ भाई, उपचार से है, उस अपेक्षा से है, प्रदेशत्व गुण की अपेक्षा से है। नहीं तो वैसे उनको उनके स्वभाव से अगर देखा जाएगा तो ऐसी कोई चीज नहीं है कि उनको आधार की जरूरत है, वो आधार दिया इसलिए वहां पर रुके हुए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है ना, क्लियर हो गई बात? तो उपचार से कैसे शब्द आ गया, इसको समझ लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जिज्ञासा और आगे बढ़ती है। यदि अवकाश देना आकाश का स्वभाव है तो वज्रादिक से लोढ़ा, लोढ़ा मतलब जो सिलबट्टे का बट्टा, बट्टा होता है ना, सिलबट्टा घर में है उसका बत्ता, उसका आदिक का, और भीतादिक, भीतादिक मतलब टीला आदिक, भीत कहते टीला दीवार इनका, उससे गाय आदि का व्याघात नहीं प्राप्त होता। क्या कह रहे हैं? अवकाश देना अगर आकाश का स्वभाव है, अवगाह देना अगर आकाश का स्वभाव है, तो फिर वज्र रखा हुआ है, वो वज्र में से सिलबट्टे का बट्टा जा सकता है क्या? नहीं जा सकता। गाय है, वो गाय दीवार के आर पार जा सकती है क्या? तो क्यों नहीं आर पार जा सकती है? वो बाधक क्यों बन रहे? क्योंकि आकाश तो वहां पर भी है, आकाश तो वहां पर भी है। तो आकाश सब जगह पर होकर के सब जगह पर अवगाह देता है, तो फिर दीवार के अंदर गाय को अवगाह क्यों नहीं मिलता? अगर दीवार के अंदर गाय को अवगाह मिले तो गाय दीवार के अंदर जाएगी, क्योंकि अवगाह का अर्थ क्या होता है? जगह प्राप्त होना। अगर दीवार के अंदर आकाश द्रव्य अगर उसको अवगाह देगा
और आकाश द्रव्य सब जगह पर है, तो दीवार के अंदर भी है कि नहीं है? है। तो दीवार के अंदर भी अगर आकाश द्रव्य है तो उसके अंदर गाय को या फिर मनुष्य को दीवार के अंदर क्यों अवगाह प्राप्त नहीं होता? बात समझ में आ रही है? प्रश्न समझ में आ रहा है? क्योंकि जिज्ञासा जीव कर रहे हैं। बादर है। हाँ, तो वो ये पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों। अब प्रश्न को कहते हैं किंतु उनका व्याघात देखा जाता है, मतलब उनकी बाधा देखी जाती है। इससे ज्ञात होता है, ऐसा लगता है कि अवकाश देना, अवगाह देना आकाश का स्वभाव नहीं है। सब जगह पर अवगाह देना आकाश का स्वभाव नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है। ऐसा शंकाकार कह रहा है। शंकाकार किस पर उंगली उठा रहा है? आकाश द्रव्य के अवगाहन शक्ति के ऊपर, सर्वगत सब जगह पर अवगाहन देने की शक्ति के ऊपर। आचार्य भगवान कहते हैं नयेषु दोषः, ऐसा कोई दोष नहीं है। क्यों? क्योंकि वज्र और सील बट्टे का बट्टा ये स्थूल पदार्थ है, इसलिए उनका आपस में व्याघात होता है। दो स्थूल पदार्थ, स्थूल किसे कहा? बादर किसे कहा? जो दूसरे को अड़ावे और खुद भी अड़ जावे। तो सील बट्टे को वज्र से आर पार कौन नहीं होने दे रहा है? तो वज्र की और सील बट्टे की स्वयं की स्थूलता। गाय को दीवार के अंदर से पार करने कौन नहीं दे रहा है? तो गाय की और दीवार की स्थूलता या बादरता, ठीक है, ना कि आकाश द्रव्य। ऐसे आचार्य भगवान कहते हैं। अतः आकाश का अवकाश देने रूप सामर्थ्य नष्ट नहीं होता, चूंकि वहां पर स्थूलता, दूसरे को व्याघात देने वाला स्वभाव उन द्रव्यों का है, इसलिए वे परस्पर अवकाश नहीं देते। और ये आकाश का दोष नहीं है, क्योंकि आकाश द्रव्य तो निमित्त सहकारी है। अगर किसी को अवगाह को चाहिए मतलब अगर वो स्वयं अवगाह को प्राप्त होना चाहता है तो ही आकाश द्रव्य अवगाह में निमित्त सहकारी होगा। क्यों? क्योंकि निष्क्रिय है, ना वो प्रेरित करेगा, ना जिसको अवगाह नहीं है उसको भी वहां पर जाकर के अवगाह देने का, फोर्सफुली अवगाह देने का कोई प्रयास नहीं करेगा। तो पहले तो अवगाह द्रव्य को स्वयं अवगाह को प्राप्त होना चाहिए, तभी जाकर के आकाश द्रव्य उनको अवगाह देगा। जैसे धर्म द्रव्य रुके हुए घोड़े को नहीं चला रहा है, किंतु गतिमान घोड़े को सहायता कर रहा है। जैसे अधर्म द्रव्य रुके हुए पर्वत को चलायमान नहीं कर रहा है, उसको रुकने में सहायता कर रहा है। वैसे ही आकाश द्रव्य जो अवगाहना को प्राप्त हो रहा है, ऐसे ही द्रव्य को अवगाह देगा, अन्यथा नहीं देगा। इसीलिए वो सहकारी निमित्त कारण है, मुख्य कारण नहीं, सहकारी निमित्त कारण कहा गया। दीपा जी क्लियर है? मतलब अगर स्वयं गाय और दीवार, वज्र और सीलबट्टे का बट्टा, ये जब तक स्वयं अपनी स्थूलता को नहीं छोड़ेंगे तब तक वो आकाश के अवगाह को प्राप्त नहीं होंगे, तो एक दूसरे की अपेक्षा से। इसलिए वहां पर अवगाह कौन नहीं दे रहा है? आकाश तो दे रहा है, किंतु ये दोनों द्रव्य एक दूसरे को अवगाह नहीं दे रहे हैं, और एक दूसरे को अवगाह देने का उस प्रकार का स्वभाव उनका नहीं है, इसलिए वो वहां पर अवगाह को प्राप्त नहीं हो रहे। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं जो पुद्गल सूक्ष्म होते हैं वे परस्पर अवकाश देते हैं, अर्थात स्थूल द्रव्य एक दूसरे को अवगाह नहीं दे सकते हैं, और अगर जब वो नहीं दे सकते तब आकाश भी कुछ नहीं कर सकता। किंतु जो सूक्ष्म द्रव्य है वो सूक्ष्म पुद्गल एक दूसरे को अवगाह दे सकते हैं, और तब आकाश द्रव्य भी उनके अवगाह में सहकारी होगा। सूक्ष्म द्रव्य कैसे? अलग अलग सूक्ष्म द्रव्यों को देखो जो एक दूसरे को वहां पर अवगाह दे रहे हैं। ठीक है, चलिए। अब ऐसा सुनने पर फिर से शंकाकार पूछ रहा है, अगर ऐसा है तो अवकाश देना आकाश का असाधारण विशेष लक्षण नहीं रहता, क्योंकि दूसरे पदार्थों में भी इसका सद्भाव पाया गया। क्योंकि अभी पहले वाले दृष्टांत से क्या सिद्ध हो गया? एक पुद्गल सूक्ष्म पुद्गल है तो दूसरा सूक्ष्म पुद्गल को अवगाह देता है। तो जब बाकी द्रव्य एक दूसरे को अवगाह दे सकते हैं तो वे सामान्य बात हुई, विशेष बात हुई क्या?
अरे क्या प्रश्न पूछ रहा हूं मैं? जो चीज अन्य जगह भी पाई जा रही है वो विशेष है क्या सामान्य है? वो सामान्य बनेगी। और आप तो आकाश द्रव्य के अवगाहनत्व की शक्ति को विशेष गुण कह रहे हो, बट वो तो, इसका अर्थ क्या होता है? विशेष मतलब दूसरे द्रव्यों में पाया नहीं जाएगा। बट आप ही के कथन से यह सिद्ध हो रहा है कि सूक्ष्म पुद्गल को अवगाह देता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, क्योंकि आकाश द्रव्य सब पदार्थ को अवकाश देने में साधारण कारण है, यही इसका असाधारण लक्षण है, इसलिए इसमें कोई दोष नहीं है। दूसरे द्रव्य सभी द्रव्यों को अवगाह देते हैं क्या? नहीं। किंतु आकाश द्रव्य सभी द्रव्यों को समान रूप से अवगाह देता है, इसलिए वो साधारण होते हुए भी असाधारण है। ऐसे आचार्य भगवान यहां पर उसको सिद्ध कर रहे हैं। फिर शंकाकार पूछ रहा है, आलोकाकाश में अवगाह रूप स्वभाव नहीं पाया जाता, इसलिए ज्ञात होता है कि वो आकाश का स्वभाव नहीं है। लोकाकाश में तो भाई देख लिया हमने कि वो तो बाकी द्रव्यों को अवगाह दे रहा है। आलोकाकाश में कोई दूसरा द्रव्य है क्या? नहीं है। मतलब आलोकाकाश दूसरे द्रव्यों को अवगाह नहीं देता है, ये सिद्ध होता है। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि नहीं, कोई भी द्रव्य अपने स्वभाव का त्याग नहीं करता। अर्थात जो विशेष गुण है, गुण किसे कहा गया? जो द्रव्य में सर्व जगह पाया जाता है और द्रव्य की सभी पर्यायों में पाया जाता है, तब जाकर के वो उसका वो लक्षण या गुण कहलाता है। और जबकि अवगाह देना आकाश द्रव्य का गुण है, तो वो आलोकाकाश में भी पाया जाएगा और लोकाकाश में भी पाया जाएगा। आलोकाकाश में अवगाहनत्व क्यों सिद्ध नहीं होता है? वो दूसरे द्रव्य के सापेक्ष सिद्ध नहीं होता, किंतु स्वयं की अपेक्षा दूसरे द्रव्य के निरपेक्ष तो सिद्ध होता है, क्योंकि आलोकाकाश में आकाश द्रव्य को आकाश द्रव्य ही अवगाह दे रहा है, इससे उसका अवगाहनत्व सिद्ध होता है। अब एक नई शंकाकार के मन में आ गई। वो कह रहा है, भाई लोकाकाश में ही अवगाह है ना, तो लोकाकाश तो असंख्यात प्रदेशी है। लोकाकाश असंख्यात प्रदेशी है, उसमें असंख्यात प्रदेशी जीव, धर्म, अधर्म, इनको तो अवगाह मिलता है, ये समझ में आती है बात। किंतु असंख्यात प्रदेशी अनंत अनंत जीव है। एक जीव के असंख्यात प्रदेश, ऐसे अनंत अनंत जीव है। और पुद्गल भी अनंत प्रदेशी होता है, और पुद्गल की संख्या वो तो जीव से भी अनंत गुना है, मतलब वो भी अनंत है। तो पुद्गल तो संख्या में भी अनंत है और प्रदेशों में भी अनंत है। जीव द्रव्य प्रदेशों से असंख्यात है किंतु संख्या में अनंत है। तो ये सारे जो अनंत वाले जीव और पुद्गल है, वो असंख्यात प्रदेशी लोकाकाश में कैसे अवगाह को प्राप्त होते हैं? अच्छा, दूसरा, लोकाकाश के प्रदेशों का प्रमाण भिन्न भिन्न कालानु है। मतलब कालानु तो असंख्यात है और धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य एक है, तो एक द्रव्य वाले को भी अवगाह उतना ही और असंख्यात संख्या रहने वालों को भी उतना ही अवगाह, और अनंत संख्या होने वाले द्रव्यों को भी उसी असंख्यात प्रदेश में अवगाह। ये बात कोई जमी नहीं। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर शंकाकार बोल रहा है, भैया भगवान आप तो बता रहे कि असंख्यात प्रदेश वाला लोकाकाश है, उसमें एक प्रदेश वाला द्रव्य भी रहता है, असंख्यात प्रदेशी द्रव्य भी रहता है, अनंत प्रदेशी द्रव्य भी रहता है। जिसकी संख्या एक है ऐसा धर्माधर्म द्रव्य भी रहता है, जिसकी संख्या असंख्यात है ऐसे काल द्रव्य भी रहता है, और जिसकी संख्या अनंत है ऐसे जीव और पुद्गल द्रव्य भी रहते हैं। ये क्या है? ये कैसे पॉसिबल है? तो हम नहीं मानते इसको। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, जैसे एक कोठरी में, गोडाउन में, कमरे में
अनेक दीपकों का प्रकाश, एक गुड़ नागरस के गुटके में बहुत सा स्वर्ण और ऊंटनी के दूध के भरे हुए घट में मधु का भरा हुआ घट, एक तहखाने में जय जयकार के शब्द, घंटा का शब्द, ऐसे अलग अलग प्रकार के बहुत से शब्द विशेष अवगाहना गुण के कारण अवकाश पाते हैं, वैसे ही असंख्यात प्रदेशी लोक में अनंतानंत संख्या वाले द्रव्य और अनंतानंत प्रदेश वाले द्रव्य भी अवगाहना को प्राप्त हो सकते हैं। तो दृष्टांत देकर के आचार्य भगवत समझा रहे हैं। कौन कौन से दृष्टांत दिए हैं? पहले तो दिया एक कोठार में, एक कमरे में अलग अलग दियों का प्रकाश जैसे समा सकता है। पहले आप सबको ये दृष्टांत पता है, एक रूम है, उसमें अगर एक बल्ब जला दो तो सब जगह प्रकाश चला गया। फिर दूसरे बल्ब के प्रकाश को कहाँ जगह है उसको भी अवगाह प्राप्त हो गया, तीसरे को, चौथे को, असंख्यात को, अनंत को प्राप्त हो जाएगा। वो बात भी सिद्ध हो गई। फिर दूसरा सिद्धांत दे दिया, गूढ़ नागरस का गुटका, मतलब घोल, एक नागरस नाम का कोई रस है, उसका गुटका, उसमें जितना भी सुवर्ण डालते जाओ सुवर्ण पिघल करके समा जाता है। जैसे पानी में कितना चाहिए उतना नमक घोल सकते हो, वैसे नागरस के गुटके में जितना चाहिए उतना सुवर्ण पिघला जा सकता है। तो नागरस का गुटका कितना है? इतना इतना एक कटोरी भर है। कहने के लिए कटोरी, वो कटोरी में रहता भी नहीं है, क्योंकि जिसमें सुवर्ण पिघल सकता है उसमें कटोरी पिघलेगी कि नहीं पिघलेगी? पिघलेगी। तो मान लो कि नागरस जिस पात्र में ठहरता है उस पात्र में नागरस का एक कटोरी के इतना लिया गया है और उसमें डालते जा रहे, 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 डालते जा रहे। आपके दी दूसरे के आभूषण, आपके आभूषण खत्म हो जाएंगे। तो जितने डालते जा रहे हो सारे उसमें समा रहे हैं। तो वो भी अवगाहन देने की अपेक्षा से। तीसरा दे रहे, कोई तहखाना है, उस तहखाने में एक जीव ने जय जयकार किया, दूसरे ने किया, तीसरे ने किया, चौथा हिनिना रहा है, पांचवा घंटा बजा रहा है, अलग अलग प्रकार के शब्द जो है पुद्गल वो वहां पर समा रहे हैं। फिर आगे बोलते कि एक ऊंटनी के दूध से भरा हुआ घट है। ऊंटनी का दूध बहुत गाढ़ा माना जाता है, उसमें दूसरा गाढ़ा पदार्थ जो मधु, हनी, उससे भला हुआ घट जो है वो एक गाढ़े में दूसरा घट डाल देवे तो भी उसमें समा जाता है। ऊंटनी के दूध में शहद का घट समा जाता है, वो अवगाह को प्राप्त होता है। उसी प्रकार से आकाश द्रव्य भी लोकाकाश में असंख्यात प्रदेशी होकर के संख्या से अनंत और प्रदेशों से अनंत होने वाले जीवों को अवगाह को देता है, अवगाहना को प्राप्त होता है। इस प्रकार से आचार्य भगवत दृष्टांत के द्वारा समझा रहे हैं। आचार्य भगवत कहते हैं अब काल द्रव्य के स्वरूप का जो विशेष कथन है वो स्वयं नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती आगे 568 नंबर की गाथा में कर रहे हैं, इसलिए उसका कथन यहाँ पर नहीं किया गया है। इसके आगे अब 568 नंबर की गाथा काल द्रव्य का वर्णन शुरू हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने जीव द्रव्य, पुद्गल द्रव्य, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और आकाश द्रव्य, इनके उपलक्षण अधिकार में उनके बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त की है। आया ना? जिसके ऊपर हमारे कम से कम एक हफ्ते से अभी चर्चा चल रही है, एक घंटे से ज्यादा चर्चा चल रही है। मतलब 7 घंटे, 7 दिन के 7 घंटे अगर मान लिए जावे, उससे ज्यादा ही हुआ है उपलक्षण अधिकार। तो अगर 7 से 10 घंटे का जहां पर चर्चा हो सकती है उतना विषय आपको सामयिक के लिए अगर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि हमने सम्यक तो मार्गणा में इस बार जरूर ज्यादा चीजों को जान लिया है। एक बार बोलो हाँ। ठीक है, आप हाँ बोले तो अगली बार हम 568 नंबर गाथा में काल द्रव्य की चर्चा करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।